हाँ, तो मैंने एक वचन पढ़ा। मेरा एक छोटा सा सोच था, उसमें से मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय, उसका छठा वाक्य। ये सुपरिचित वचन है। उसको मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ही जीवन है, ये हम सब जान चुके हैं, चख चुके हैं और उस अनुभव में आ चुके हैं। हमको हम जब पुराने नियम को पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह को हम देख पाते हैं और यीशु मसीह ने दिखा हुआ रास्ता हम देख पाते हैं। मगर पुराने नियम में हम अक्सर पुराने नियम को पढ़ते वक्त खाली कहानियों के तौर पर पढ़ते हैं। पर हम वहां पर यीशु के दिखाए हुए रास्ते और यीशु को हम कई बार देख नहीं पाते हैं। जैसे ही हम मसीह में बढ़ते रहते हैं, तभी हम देख पाते हैं कि पुराने नियम को भी हम देखेंगे तो वहां भी हम हर एक स्थानों पर हम यीशु मसीह को और यीशु मसीह के दिखाए हुए रास्तों को हम देख पाएंगे। तो ये कुछ लोग जो कहते हैं कि पुराने नियम को नहीं पढ़ना चाहिए, खाली नए नियम को पढ़ना चाहिए, ये भी कोई सही तरीका नहीं है। नए नियम को पढ़ करके ज्यादा जानकारी प्राप्त करें यीशु मसीह के बारे में, और उसके बाद में अपने पुराने नियम को पढ़ेंगे तो हम हर एक वचनों में हम यीशु मसीह के रास्तों को, यीशु मसीह को हम देख पाते हैं। यीशु ही मार्ग है, ये हम जानते हैं। और हम देखते हैं कि हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी में डूब करके लेते हैं, और पानी से डूब करने के बाद में हम पानी से निकल कर आते हैं। इसी के यही दृष्टांत हम पुराने नियम में भी देखते हैं। इजरायली लोग जो है वो समुद्र के अंदर से निकल कर आए थे। तो इस यीशु मसीह के साथ में हमने वो जो मार्ग जो है हमें यीशु दिखाता है, और यीशु के पीछे हो लेते हैं। हम देखिए, सोच के देखिए, एक पानी का तालाब है जहां पर हम पाप में और अंधकार में पड़े हुए थे। उसमें से हमको एक मार्ग दिखाने वाला यीशु इस धरती पर आकर उस मार्ग, उस दलदल में, पानी में आता है, और वहां से निकलकर एक रास्ता दिखाता है। वही हम बपतिस्मा में भी करते हैं। पानी में रहते हैं और पानी से निकल कर आते हैं। और इजरायली लोग भी जो है लाल समुद्र के अंदर से वो निकले। इसका मतलब ये दिखाता है कि हम एक स्लेवरी से निकलते हैं, एक गुलामी से, एक पाप की गुलामी से, अंधकार की गुलामी में से हमको परमेश्वर एक राह दिखाता है, एक मार्ग दिखाता है, जहां से हम अंधकार से, गुलामी से छुटकारा पाकर यीशु के संग निकल पड़ते हैं आगे। ये हमारे जीवन में कितना अच्छा अनुभव हमने प्राप्त किया है। कई बार हम यीशु मसीह को के सामने आकर प्रार्थना करते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे प्रार्थना करने का जरूरत क्या है। क्या यीशु मसीह इतना लालची व्यक्ति है जो उसके सामने आके लोग जो है बैठकर प्रार्थना करे, समय बिताए, उसकी महिमा करे? क्या यही प्रभु चाहता है? इतना लालच व्यक्ति है वो? कई बार हम सोचते होंगे इस प्रकार से। पर हमारा प्रार्थना करने का सही उद्देश्य क्या है? हमारा प्रार्थना करने का सही उद्देश्य यह है, ये नहीं कि कुछ हम प्रकट करें परमेश्वर के सामने, बट ये आकर बताने की कोशिश करते हैं कि हम कितने असहाय हैं, निसहाय हैं, कमजोर हैं, कि बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं प्रभु। वो हमारे जीवन में ये बात को भली भांति हम समझ लें तो हम परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के उपस्थिति में रहना हम कम नहीं करेंगे। हम कभी भी ये सोच लेते हैं कि हम में सब कुछ है, सामर्थ हम में है, धन का सामर्थ,
बुद्धि का सामर्थ, ये सब होने के वजह से हम अक्सर क्या करते हैं, इस परमेश्वर यीशु मसीह को पीछे छोड़ देते हैं। और उसके फलस्वरूप क्या होता है, हमारे जीवन में जो होने वाली जो पाप है, अंधकार है, कुकर्म है, ये सब बढ़ते ही रहता है। फिर हम सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, अचानक से हम में ये पाप की प्रवृत्ति ज्यादा क्यों होने लगी। क्योंकि हमारे अंदर जीवन देने वाला प्रभु को हम कहीं पीछे छोड़ दिए हैं। इसके लिए वो जो पर्वत प्रचार में उसमें पहले ही बोलता है कि हम अपने आप को निसहाय समझे, बेचैन समझे, परमेश्वर के लिए बेचैन, हम हमेशा निर्धन समझे, क्योंकि परमेश्वर हम जब तक आप में नहीं है तब तक आप निर्धन हैं। मतलब यीशु मसीह ही हमारे जीवन की पवित्रता हो सकती है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो हम किसी भी कार्यों को कर कर पवित्र नहीं हो सकते हैं। यीशु मसीह को जीवन में पाना, जीवन में अनुभव करना, हर क्षण यीशु मसीह के साथ संगति, उसके साथ का प्रेम की वो जो निकटपन जो अनुभव होता है परमेश्वर के साथ की इंटीमेसी को ही पवित्रता कहते हैं। हमारे जीवन में पवित्र होना है तो परमेश्वर के साथ की वो जो इंटीमेसी में हमेशा हम बढ़ते रहे तो ही हम पवित्र हो सकते हैं। अन्यथा हमेशा लगता है कि मैं क्यों अचानक से ये पाप करने लगा, अचानक से क्यों हो रहा है, मेरे मेरे से गलती है, गलत पर तरीके से बातचीत, गुस्सा, ये क्लेश मेरे से क्यों हो रहा है। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तभी पता चलता है कि पीछे हमारे यीशु छूट गया है कहीं, और बिना यीशु के आप पवित्र हो ही नहीं सकते। एक ही व्यक्ति है, एक ही परमेश्वर है जो पवित्र है, वो यीशु मसीह है। और आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं हो तो आप पवित्र हो ही नहीं सकते। पवित्रता के कार्यों को करते होंगे मगर वो आपको पवित्र नहीं बनेगा। धार्मिकता के कार्य कर सकते हैं पर आप धर्मी नहीं हो सकते हैं। आपको धर्मी होना है, आपको पवित्र होना है, आपको एक पवित्र जीवन बिताना है तो यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर सदा बसाना होगा। सदा उसके साथ की एक प्यार के रिश्ते को हमको गहरा और गहरा एक अनुभव बनाना होगा। उसी से हम पवित्र हो सकते हैं, धर्मी हो सकते हैं, दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। अन्यथा हमारे दूसरों के सामने लाकर करने वाली आदर्श के धार्मिकता के कार्य हैं, उससे कोई भी व्यक्ति हमारे धार्मिकता को देख नहीं पाएंगे। वो शायद देखेंगे कि कुछ समय के लिए ये धार्मिकता का कार्य करता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। मगर यीशु मसीह हमारे दिलों के अंदर बसे, हमारे जीवन में सदा के लिए ही रहता हो तो उसके कार्य जो है धर्मी ही कार्य निकलेंगे, पवित्रता ही के कार्य का हमसे हो पाते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि हम कुछ क्षण भर के लिए या कलीसिया में आते वक्त या संगति में आते वक्त ही यीशु मसीह से जुड़े नहीं रहे, बल्कि हमेशा यीशु मसीह के साथ, जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, वैसे ही सदा चलने वाला एक प्रोसेस है। हम परमेश्वर के साथ की इंटीमेसी में सदा बना रहे ताकि हमारा जीवन एक पवित्रता का जीवन बना रहे और धार्मिकता का भी जीवन निरंतर होता रहे। इससे ही हम पाप से और दुनिया के मोह मायाओं से, शरीर की अभिलाषाओं से हम छुड़े रह सकते हैं। सर, ये यीशु मसीह को हम कुछ समय के लिए अंदर रखते हैं, कुछ समय के लिए बाहर रख देते हैं। वो बाहर रखते वक्त जो है शरीर की अभिलाषाएं फिर वापस हमारे अंदर उत्पन्न होता रहता है। फिर हम अपनी अभिलाषाओं को अपनी इच्छानुसार चलने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ समय के बाद हम फिर भूल जाते हैं। हम समझ पाते हैं कि अरे मैं गलत कर गया, मैं पाप कर गया, मैं गलत कर गया। ये सब गलत होता है इसीलिए कि हम यीशु मसीह की संगति को छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। ऐसा हमारे जीवन में अनुभव इसीलिए होता है क्योंकि हम यीशु मसीह से दूर दूर रह हो गए हैं। कई बार हमें समझता हूं कि हमारे सामने बैठे हर एक विश्वासियों के जीवन में अनुभव होगा। अगर आप ये अनुभव करते हैं तो आप ये हमेशा कोशिश करें, हमेशा ये परिश्रम में रहें कि आप हमेशा यीशु मसीह को ही अपने हृदय में रखें।
यीशु मसीह ही हमारे जीवन में पवित्रता ला सकता है। हमारे स्वभाव में एक बदलावट, एक परिवर्तन वो ही यीशु मसीह ला सकता है। हम कितना भी परिश्रम करें तो हमसे ये नहीं बात बन सकता है। परिश्रम करने पर हम दूसरों के सामने दिखावा कर सकते हैं, और यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कि दिखावे वाला धार्मिकता, दिखावे वाला प्रेम, दिखावे वाला शांति हमारे जीवन में हो। परमेश्वर चाहता है कि जो कोई, वो सब सब जीवन का स्रोत ही परमेश्वर यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह को अपने अंदर रखें तो यीशु मसीह जो हमारे अंदर का श्रोता है, स्रोत हमेशा बाहर निकलता रहता है। प्रेम निकलेगा, सच्चाई निकलेगी, भलाई की बातें निकलेंगे, भलाई के कार्यों को निकलेगा हमारे अंदर से। ये सब पाने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम यीशु मसीह के साथ सदा संगति में बने रही, ना कि जस फेलोशिप के टाइम में, संगति के टाइम में, कलीसिया में रह करके, या फिर किसी पवित्र लोगों को मिलने पर उस समय ही नहीं रहे। हमारे जीवन में सदा के लिए, शायद सोते वक्त हमको इतना ध्यान नहीं होगा, मगर हर क्षण जो है हमारे सोच विचार करते हो, हर क्षण में ये बात को ध्यान रखे कि यीशु मसीह मेरे अंदर वास करता है। और वो यीशु मसीह को वास करने की हमारे अंदर कॉन्शियसनेस हो जाए तो यीशु मसीह की ही स्वभाव, यीशु मसीह की ही वाणी हमारे अंदर से भी निकलने लगेगी। अन्यथा हम जो है क्षण भर के लिए यीशु मसीह के साथ रिश्ता करने वाले, जैसे लोग दुनिया में जो दिखावा का भक्ति करते हैं, उस प्रकार के लोग हो जाते हैं। क्रिश्चियन लोग भी अक्सर जो है दिखावा का भक्ति करते हैं। वो दिखावे के भक्ति से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता है। वो परमेश्वर कभी भी द्वेष करने वाला व्यक्ति बोले तो दो हिपोक्रेसी कहते हैं उसे, उसका मन जो है किसी और के रहता है और कुछ और काम करता है। वैसे हम हिपोक्रेसी करने वाले न बने, हमेशा एक ही साथ परमेश्वर के संगति में रहने वाले और परमेश्वर के दिखाए कार्यों को करने वाले, यीशु मसीह के बोलने वाले बातें करने वाले लोग बन जाए। सच्चाई में रहे, प्रकाश में जीवन बिताए, प्रकाश की कार्यों को करने वाले बन जाएंगे। तभी होगा अगर यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित होगा। अन्यथा हम सोच पाएंगे कि हम देख पाएंगे कि हमारा प्रवृत्ति जो है लोगों के अच्छाई को देखने वाले लोगों के बीच में ही होता है। बाकी लोगों के घर में जाने पर या बाकी लोगों से व्यवहार करने पर हमारा स्वभाव उस प्रकार का नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में राजा कर कर, हाँ प्रभु कर कर अभी तक आपके दिल में वास नहीं करता है। यीशु मसीह जब तक आपके दिलों में वास नहीं करेंगे, आपका जीवन पवित्र नहीं हो सकता है, आपका जीवन धार्मिक नहीं हो सकता है। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हमारे यीशु मसीह के साथ में वो जो इंटीमेसी का रिलेशनशिप, वो सदा के लिए रहो। ये ऐसा नहीं कि हम सदा प्रार्थना में ही बैठे रहें तो ये इंटीमेसी होता है, नहीं। हम बाइबल पढ़ते वक्त भी, प्रार्थना करते वक्त भी, दूसरों से मुलाकात करते हुए भी ये सोच विचार हमेशा मन में रहना चाहिए कि यीशु मसीह के साथ की संगति में मैं निरंतर हूं कर कर। और उस सोच विचार, उस संगति हमारे अंदर हो तो हमारे अंदर एक प्रकार का आनंद होता है, एक शांति होती है जो लोगों को महसूस होगा सही में। ऐसा नहीं कि कोई हमको दिखावा करना पड़े। ये हमारे जीवन में हमेशा अनुभव करते हुए हम पाएंगे कि दूसरों के जीवन में भी ये हम दूसरों को बांट पाएंगे। बिना बोले ही हम ये दूसरों को दिखा पाते हैं। ये हमारे जीवन का अनुभव हो, ऐसा मैं चाहता हूं। मैं भी ये ऐसा नहीं कि मैं इसमें बहुत सक्सेसफुल हूं, मगर मेरा हमेशा आग्रह देता है कि हमेशा परमेश्वर की संगति में रहो। और परमेश्वर के संगति में रहने से एक पवित्रता का अनुभव होता है, एक धार्मिकता का अनुभव होता है, एक सुख और शांति का अनुभव जीवन में होता है। ये हर एक विश्वासियों ने पाना है। इसी इसी आज्ञा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं बातों से बैठना चाहता हूं। थैंक यू। मेरे पिता, ये मेरी दुआ, यीशु के मानिंद मुझको बना, मुझसे
मुझसे बहा जीवन जल की नदियाँ बहा, मुझसे बहा, मुझसे बहा जीवन जल की नदियाँ बहा। पाक रहूं मिलाप रखूं, पाक रहूं मिलाप रखूं, जिसके सिवाय तू नहीं दिखता, जिसके सिवाय तू नहीं दिखता, नहीं दिखता। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु के मानिंद मुझको बना, मुझसे बहा, मुझसे बहा जीवन जल की नदियाँ बहा, मुझसे बहा, मुझसे बहा जीवन जल की नदियाँ बहा। भाव मेरा हुआ पूरा, स्वभाव मेरा हुआ जैसा कि मेरे यीशु का भी था, जैसा कि मेरे यीशु का भी था, यीशु का भी था। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु के मानिंद मुझको बना, मुझसे बहा, मुझसे बहा जीवन जल की नदियाँ बहा, मुझसे बहा, मुझसे बहा जीवन जल की नदियाँ बहा।